वेल गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा ही था कि जिसमें अपनी अप्रिलिया का क्रैश हो गया था जस्ट दिवाली के बाद में। अपना वो एक्सीडेंट 4 नवंबर को हुआ था और ऑपरेशन 6 नवंबर को हुआ था और 8 नवंबर को अपन ने डिस्चार्ज लिया था। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने उस वीडियो में उतना ही बताया था कि मेरे हाथ और पैरों में प्लेट्स एंड स्क्रूज लगे हैं, लेकिन क्लियर पिक्चर मैंने दिया नहीं था। तो ये एक छोटा सा हेल्थ अपडेट भी है, ठीक है, कि इन 2 महीनों में क्या हुआ। वैसे आज 19 जनवरी 2025 है, यानी तकरीबन 2.5 महीने हो गए हैं। तो 2.5 महीने में क्या क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें देखिए, आप ओवरले में मैं आपको एक्सरे में दिखा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले पैरों का एक्सरे देखिए, इसमें कितने सारे प्लेट्स एंड स्क्रूज लगे हुए हैं। ये सब अब मेरे बॉडी का ही एक हिस्सा बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये हाथों का एक्सरे दिखाई दे रहा है। अभी ये जो एक्सरे है उसमें आप गौर से देखोगे तो 2 रॉड्स दिखाई दे रही है, ठीक है, जो उन्होंने अलग से लगाई थी, यहाँ पर लगाई थी, ठीक है, ये यहाँ पर। तो अपन ने 8 नवंबर 2024 में डिस्चार्ज ले लिया था। उसके बाद 2-3 ड्रेसिंग्स घर पे भी हुई। उसके बाद अपन 27 या 28 नवंबर को अस्पताल में दिखाने गए थे। ड्यूरिंग ड्रेसिंग्स हाथों और पैरों के सारे स्ट्रिक्चर्स, सारे स्टिचेस जो थे वो सब निकाल दिए थे, लेकिन हाथों में वही 2 रॉड अभी भी लगी हुई थी जिसको निकाला नहीं था, ठीक है। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था जब हम पहली बार अस्पताल में दिखा करके आए थे। पैरों में अब कोई भी पट्टी लगी हुई नहीं थी और अपन को उस टाइम पे बस एक मोज़ा और उसके ऊपर बैंडेज लगाने को दिया था, जो अपन रात को या दिन में कई बार लगा करके रखते थे, ठीक है। और हाथों में आप जैसे कि आप देखा ही होगा, हाथों में पट्टी भी लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि उसमें अभी तक रॉड लगा हुआ था। अभी तक डॉक्टर ने पैर को ज़मीन पर रखने की या चलने की इजाज़त नहीं दी है। तो समझ लीजिए मैं टोटली बेड रेस्ट हूँ और घर पे भी मैं कुछ इस तरीके से ही मूव करता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से लंगड़ी कूद के मैं मूव करता हूँ घर पे भी। बाद में अपन 17 दिसंबर को अपन दिखाने के लिए गए थे वापस से। तो उन्होंने खींच के वो जो रॉड्स जो थी वो दोनों रॉड्स खींच के बाहर निकाल ली थी। ये देखिए, ये वो 2 रॉड्स है, ठीक है, ये देखिए। तो हाँ, ये 2 रॉड्स बहुत इनह्यूमन तरीके से निकाली थी। ऐसे लगे हुए थे और सीधा यहाँ से पकड़ करके सीधा खींच ही दिया था। चलिए, वो भी पेन था, उसको भी सफ़र कर लिया, झेल लिया। उसके बाद अभी हाथों में भी कोई बैंडेजेस नहीं है, स्ट्रिक्चर विक्चर सब निकाल दिए हैं, पैरों में भी खुला ही था। उसके बाद अपना फिजियोथेरापी चालू हुआ। ये देखिए, कुछ फिजियोथेरापी के शॉट्स मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ।
अभी तो फिजियोथेरेपी ही चल रही है, घर पे डॉक्टर आते हैं और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करवा के जाते हैं, होमवर्क में भी एक्सरसाइजेस देकर जाते हैं और अपन पूरा दिन उसी में लगे रहते हैं। ठीक है। और अभी 20 जैन को अपनी डॉक्टर की वंस अगेन अपॉइंटमेंट है, तो हो सकता है उसमें क्या रेकमेंड होगा, आगे का प्रोसीजर क्या होगा, आगे का अपडेट क्या रहेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है। और एक बात बाइक के बारे में, बाइक का क्या हुआ, आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे बाइक का क्या हुआ। जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि बाइक को हमने क्रैश साइट से पिकअप RSA के द्वारा पिकअप करवा करके यहाँ सूरत के ही खरवर नगर एप्रिलिया पियाजियो स्टोर पे, शोरूम पे रखवा दिया था। बाइक उस टाइम से वहीं पर ही पड़ी है। बाइक को अपने को अपन के एक्सपेंस पे बड़ौदा भेजना है और बाद में उसका क्लेम प्रोसेस चालू होगा। हालांकि मेरी कुछ दिनों पहले बड़ौदा में भी बात हुई है, बड़ौदा शोरूम में भी बात हुई है। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं सर, आप ठीक हो जाइए, उसके बाद सेंड करवा दीजिए, वो क्लेम में करवा करके बाइक को ओके करवा देंगे। ठीक है। तो बाइक का यही अपडेट है, बाइक अभी भी सूरत में ही पड़ी है। अपनी प्यारी एप्रिलिया किस कंडीशन में पड़ी है वो भी नहीं पता है, धूल खा रही होगी या क्या ही बेकार की हालत हो गई होगी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जब हम ही टूटे फूटे हैं तो बाइक को कैसे ही रिपेयर करवा लेंगे, अपनी ही रिपेयरिंग चल रही है। लेकिन हाँ एक बात है भाई, एक्चुअली बाइक का एक्सीडेंट, एक्सरे और वो सब देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट था। इट जस्ट कि मैं सरवाइव कर गया। हाँ, राइडिंग गियर्स मैंने नहीं पहने हुए थे, ये मेरी गलती है। मुझे जैकेट पहनना था, जो अपना DSG का जैकेट है वो पहनना चाहिए था, राइडिंग पैंट पहनना चाहिए था, राइडिंग शूज़ पहनना चाहिए था। हालांकि ग्लव्स और हेलमेट पहना हुआ था तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ राइडिंग शूज़ भी अगर पहन लेता तो हो सकता है शायद पैरों की इंजरी शायद से अवॉइड हो सकती थी, बाद में तो हु नोज़। पर हाँ ये हाथों पे ये जो इंजरी है वो तो शायद मेरे ख्याल से राइडिंग जैकेट से भी अवॉइड नहीं हो पाती। पर चलिए, अभी के लिए तो यही सोच लेते कि अगर पहना होता तो हो सकता है इतना ज़्यादा बड़ा इंजरी नहीं हुआ होता। तो या अब हम बड़ौदा कब भेजेंगे, सोच रहे हैं ये महीने के एंड तक भिजवा दें, क्योंकि सर जी ऑपरेशन भी हुआ है, भले मेडिक्लेम है सब है, लेकिन खर्चा तो लगता ही है। और आई एम द सोल ब्रेड अर्नर ऑफ माई फैमिली। मैं एक पूरा फैमिली मेरे पे ही चल रहा है, ऐसा समझ लीजिए। पिछले 2 ढाई महीनों से बिजनेस इतना बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है। तो हाँ दिक्कतें तो होती है, तो उसी दिक्कतों में, उसी परेशानियों में अभी तक मैं भिजवा नहीं पाया हूँ। लेकिन देखते हैं, अगर ये महीने तक पॉसिबल हुआ तो ये महीने के एंड तक अपन बड़ौदा में अपने एक्सपेंस पे बाइक को भिजवा देंगे। ठीक है। हाँ, ये एक बात कहना चाहूँगा, ये एक ऐड करना चाहूँगा, कई लोगों ये कह सकते हैं कि जब ऐसी कोई मुसीबत आती है तो कई लोगों के चेहरों पे से नकाब निकल जाता है, राइट। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, थे कुछ फ्रेंड्स, कुछ रिलेटिव्स, कुछ ऐसे रिलेटिव्स, नाम मैं नहीं दूंगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने अपना मुंह मोड़ा, लेकिन हाँ कुछ लोग आगे आके हेल्प भी किया। लेकिन हाँ ये है कि भाई लोग आपके सामने तो काफ़ी अच्छा रहेंगे, लेकिन जब मुसीबत के टाइम पे कौन आपके साथ खड़ा रहता है वही मेन इंसान है जिसको आपको कभी भी खोना नहीं है। वो कहते हैं ना, फ्रेंड इंडीड इंडीड अ फ्रेंड, राइट। जो मुसीबत के टाइम पे काम आए वही दोस्त है, वरना हंसी मजाक और ऐसे करने में तो बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपकी खुशियों में आपका साथ देंगे, आपको आपकी पार्टी आपके उसमें सब साथ देंगे, लेकिन जब आपके दुख में आपका साथ दे, जब आपके दुख में आपका साथ दे, वही एक सच्चा दोस्त होता है। ठीक है, चलिए, इट्स अ लाइफ,
कुछ नया सीखने को भी मिला इस इंजरी से। और हाँ, यही सीखा है कि भाई अब से जब भी अपनी एप्रिलिया पे निकलेंगे तो राइडिंग गियर्स, एटलीस्ट जैकेट और राइडिंग शूज़ तो पहन के ही निकलेंगे। राइडिंग ग्लोव्स तो मैं पहनता ही हूँ, हर बार पहनता था, वो तो पहन के ही निकलेंगे। और हेलमेट इज़ अ मस्ट, राइट। तो चलिए इसी बात पे व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर लेते हैं, ठीक है। और किसी अपडेट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो सी यू।